समांतर और जब दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार 8 कोनों का निर्माण होता है, जिसमें 4 बहिष्कोण एवं 4 अंतःकोण होता है। ठीक है। जब दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार 8 कोनों का निर्माण होता है, जिसमें 4 बहिष्कोण एवं 4 अंतःकोण होता है। ठीक है। इन कोनों में चार जोड़ा संगत कोण, 2 जोड़ा अंतः एकांतर कोण, 4 जोड़ा संगत कोण एवं 2 जोड़ा एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण है। यहाँ पर क्या है, दो समांतर रेखा नहीं, 2 रेखाएं हैं, मुझे कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। ए बी इसको कोई तिर्यक रेखा ई है, जी और एच बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इस प्रकार क्या कोण बना, 8 कोण बना है, देख लीजिए, जिसमें 4 गो बहिष्कोण है, 4 गो अंतःकोण है। तो बहिष्कोण कौन कौन है इसमें? हाँ, बहिष्कोण कौन कौन होगा इसमें? 1 और 4 बाहर बना हुआ है, 6 और 8 अंदर में बना हुआ है, 2 3 5 7, यह अंतःकोण हो गया, 8 कोण बना हुआ है ना। तो माना कि ए बी तथा सी डी 2 सरल रेखाएं हैं,
जैसे कोई तिर्यक रेखा या तिर्यक-छेदी रेखा ही बोल सकते हैं, तिर्यक रेखा EF क्रमशः G तथा H बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। जिसके फलस्वरूप आठ कोणों का निर्माण होता है। हो गया आठ कोण का निर्माण। चार बहिष कौन 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 है सो देखिए। चार बहिष कोण बराबर एक कोण 4 कोण 6 कोण 8 और चार अंतः कोण बराबर क्या सब, कोण 2 कोण 3 कोण 5 कोण 7। अब संगत कोण, संगत कोणों का युग्म, संगत कोणों का युग्म बराबर कोण 4 तथा कोण 5, कोण 2 तथा कोण 8। ध्यान देना है, कोण 4 ये कोण होगा, कोण 2 इसका संगत कोण 1 किसका संगत कोण होगा, कोण 7 उसे कोण 3 तथा कोण 6। संगत कोणों का युग्म हो गया। अब एकांतर अंतः कोणों का युग्म, एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर कैसे हो देखिए, कोण 3 तथा कोण 5, कोण 2 तथा कोण 7, ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण बराबर। उसके बाद देखिए सम्मुख या शीर्षाभिमुख, सम्मुख कोणों का युग्म, कोण 1 तथा कोण 2, कोण 4 तथा कोण 3, कोण 5 तथा कोण 6, कोण 7 तथा कोण 8। सम्मुख कोण जानते हैं ना, सामने और आमने सारा कोण सब जान ही रहे हैं। एक ही ओर के अंतः कोणों का युग्म, एक ही ओर के अंतः कोणों का युग्म क्या सब होगा, तो देखिए कोण 2 तथा कोण 5, कोण 3 तथा कोण 7,
तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों, ठीक है। तो इसमें ये दिखलाएंगे आपको कौन 4 बराबर कौन 5 होता है, कौन 2 बराबर कौन 8 होता है। अब एक चीज पता हो आप लोग, कौन 1 जोड़ कौन 4 बराबर कितना होगा, कौन 1 जोड़ कौन 4 बराबर, ठीक है। देखिए चित्र में कौन 1 जोड़ कौन 4 बराबर 180 डिग्री। अभी इसी रेखा को किरण आधारित है, तो अंतर का मतलब आसन कोणों का जो 180 डिग्री नहीं होता है जी। कौन 3 जोड़ कौन 2 बराबर कितना होगा 180 डिग्री। कौन 7 जोड़ कौन 5 बराबर कितना होगा, पढ़ाने दिया है ये सब, तब पहले बोलता है। ऐसे बोलेगा तो जरूर पड़ेगा। ये होता है संगत कोण, एकांतर कोण, समूह कोण। समूह कोण से पहले भी आप लोग पढ़ा दिया गया है। अब हम लोग जानेंगे संगत कोण अभिगृहित। संगत कोण अभिगृहित, corresponding angles axiom। यदि एक तिर्यक रेखा, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं काटे, दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करें, तो संगत कोण समान होते हैं। तो संगत कोण समान होते हैं। व्याख्या इसका देखिए। माना कि L तथा M दो कौन सी रेखाएं देख लीजिए, दो समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं जिसे कोई तिर्यक रेखा की उन्हें क्रमशः E तथा F बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार संगत कोण क्या सब है, संगत कोण 1, 2,
3 4 5 6 तथा 7 8। ये संगत कोण हो गया, इसलिए अभिगृहित से संगत कोण, अभिगृहित से संगत कोण, अभिगृहित से क्या हो जाएगा, संगत कोण बराबर होता है तो कोण 1 बराबर कितना, कोण 2, तो कोण 1 यदि 40 डिग्री है तो कोण 2 कितना होगा 40 डिग्री, कोण 1 50 डिग्री है तो कोण 2 भी कितना होगा 50 डिग्री। कोण 3 बराबर कितना, कोण 3 बराबर 4, कोण 4, कोण 5 बराबर, कोण 7 बराबर हो गया। थ्योरम दूसरा थ्योरम पढ़े थे, कितना देर वीडियो हो गया, थ्योरम 3, यदि एक तिर्यक रेखा, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो एकांतर कोण समान होता है, काटती है तो एकांतर कोण समान होता है, समान होता है। ये आपका साधारण प्रतिज्ञा हो, यही क्वेश्चन देगा एग्जाम में, चलो ये क्वेश्चन हो। अब जो काम करेंगे वो हम लोग अपना काम करेंगे, विशेष प्रतिज्ञा। देखिए माना कि L तथा M दो समांतर रेखाएं हैं, ये ना है कोई तिर्यक रेखा, दो समांतर रेखाएं हैं। जिसे कोई तिर्यक रेखा T
उन्हें क्रमशः किस किस बिंदु को काटती है, जी और एच बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है, काटती है। अब आपको क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि क्या है, एकांतर कोण समान होते हैं ना, मतलब एकांतर कोण बराबर होते हैं। कोण 1 बराबर कोण 2 कोण 3 बराबर, है ना, ये आपको सिद्ध करना है। अब प्रमाण प्रूफ, चूंकि L पैरेलल टू M तथा तिर्यक रेखा T उन्हें काटती है, इसीलिए कोण 5 बराबर कोण 1। कौन सा कोण है यह, कोण 5 बराबर कोण 1। कोण 5 और कोण 1 कौन सा कोण होगा, समूह कोण क्या बोलता है, सम्मुख कोण होने के कारण एवं कोण 5 बराबर कोण 2, ये कौन सा कोण है, कोण 5 बराबर कोण 2 कौन सा कोण है, संगत कोण होने के कारण, संगत कोण होने के। अब मान लेते हैं गणेश है शत्रुघ्न जी के बराबर और गणेश है सदानंद जी के बराबर, तो सदानंद जी और शत्रुघ्न जी बराबर हो सकता है, हो सकता है ना। यही चीज यहाँ पर है, कोण 5 है 1 के बराबर, कोण 5 है 2 के बराबर, तो समी 1 तथा समी 2 से कोण 1 बराबर क्या हो, कोण 2। समी 1 तथा समी 2 से, समी 1 तथा समी 2 से कोण 1 बराबर कितना होगा, कोण 2। पहला भाग साबित हुआ, भाग 1 साबित हुआ। पुनः वही L पैरेलल टू M, कोण 6 बराबर क्या होगा, कोण 3, कोण 6 बराबर कोण 3, समीकरण हो गया 3। कौन सा कोण, सम्मुख कोण होने के कारण, सम्मुख कोण होने के कारण एवं कोण 6 बराबर क्या होगा, कोण 4, कोण 6 बराबर कोण 4, कौन सा कोण, संगत कोण होने के कारण, संगत कोण होने के कारण। ऐसा लिख सकते हैं संगत कोणों की रीत से, समी 3 तथा समी 4 से, समी 3 तथा समी 4 से क्या होगा, कोण 3 बराबर कोण 4। दूसरा भाग यही था, भाग 2 साबित हुआ। चलो बंद कर वीडियो।
कितना देर का हो गया? 28। हाँ,